हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज। बात हो रही है क्लासिफिकेशन की, बात हो रही है टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें आप प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। टैक्सोनॉमी में मुख्तलिफ टैक्सॉन्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ लेवल्स बनाए गए हैं ताकि आप क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर सकें। ये लेवल्स कौन कौन से हैं आइए चेक कर लेते हैं। जी, ये आपके सामने मैंने एक टैक्सोनॉमिक हियरार्की रखी है जिसके ज़रिए आप लोएस्ट से लेके हाईएस्ट लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा और बेसिक यूनिट है स्पीशीज़। याद रखिएगा, सबसे छोटा सबसे लो रैंक्ड जो यूनिट है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, उनमें सिमिलरिटी हद से ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे इंसानों की स्पीशी है सेपियंस। इस स्पीशी में जितने भी इंसान आते हैं उनमें हार्ट के पंप करने का तरीका एक जैसा है, चाहे वो इंग्लैंड में रहता हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, चाहे वो किसी दूसरे कंट्री में रहता हो, उसका हार्ट उसी तरीके से पंप करेगा, उसकी किडनीज उसी तरीके से फंक्शन करेंगी, उसका ब्रेन उसी तरीके से थिंकिंग और लॉजिक डिसीजंस को बनाने का काम करता है। कहने का ये मतलब कि स्पीशी के लेवल पे सिमिलैरिटी हद से ज़्यादा होती है। सिमिलैरिटी का लेवल इतना हाई होता है कि सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद भी बिल्कुल सिमिलर होती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो इंग्लैंड में रहता है, गोरा है, अंग्रेज़ है, उसके सेल्स में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। आप रहते हैं पाकिस्तान में, आपके सेल्स में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। तो सिमिलैरिटी की इंतहा देखें स्पीशी के लेवल पे कि क्रोमोसोम की तादाद भी एग्जैक्टली सिमिलर होती है। सो स्पीशी सबसे लोएस्ट रैंक है, सबसे बुनियादी रैंक है। लोएस्ट से मुराद यहाँ पे बुनियादी, स्टार्ट यहीं से होता है, और इसमें लेवल ऑफ सिमिलैरिटी ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मैक्सिमम होता है। कीप इन माइंड, इंसानों की जो स्पीशी है वो है सेपियन। इसके बाद जो स्पीशी से बड़ा लेवल है वो है जिन्नस का। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही स्पीशी में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मिलती जुलती हैं, उनकी जो फीचर्स हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं। जब कुछ स्पीशीज़ आपस में मिल रही होती है तो उन्हें प्लेस कर दिया जाता है जिन्नस में। इंसान की जिन्नस का नाम है होमो। अब जैसे जैसे रैंक बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो सिमिलैरिटी का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। कीप इन माइंड, आप लैडर के ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ जाएंगे तो लेवल ऑफ सिमिलैरिटी जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। जिन्नस के बाद अगला लेवल है फैमिली का। इंसानों की फैमिली है होमियनडी। फैमिली के बाद ऑर्डर, इंसानों का ऑर्डर है प्राइमेट। ऑर्डर के बाद क्लास, इंसानों की क्लास है मिमेलिया। क्लास के बाद फाइलम, फाइलम इंसानों का है कॉर्डेटा। और फाइलम के बाद किंगडम, इंसानों का किंगडम है एनिमेलिया। और किंगडम के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है डोमेन, और इंसानों की डोमेन है यूकेरिया। तो ये आपके सामने सीक्वेंस है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है सीक्वेंस का। आपसे तरतीब पूछी जाती है, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ ही पूछा जा सकता है। अगर सवाल हो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ तो स्पीशी सबसे पहले, जिन्नस उसके बाद, फैमिली उसके बाद, ऑर्डर उसके बाद, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। यही सवाल आप इसको अपोजिट भी ले सकते हो, हाईएस्ट से लोएस्ट। तो अगर हाईएस्ट से लोएस्ट आपसे पूछा जाए तो डोमेन से स्टार्ट कीजिएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिन्नस एंड स्पीशी। हमारा सवाल जो है वो स्पीशी से रिलेटेड है इस वक्त। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज ए artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms। गलत, ये artificial concept नहीं है,
ये कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने बड़ी तहकीक के बाद जो है बनाया है, तो इससे आप आर्टिफिशियल नहीं कह सकते। आप इस स्टेटमेंट को मार्क करेंगे रॉन्ग, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, ये स्टेटमेंट अच्छी लग रही है, वाकई ही रियल यूनिट्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ मिसिंग है। ये रियल बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, रियल लोएस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है बी ठीक तो है, इसको आप गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से डेफिनेशन पे फिट नहीं बैठ रही। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड मिसिंग है, रियल बेसिक यूनिट का या रियल लोएस्ट यूनिट का, तो इसलिए इसको भी हम रॉन्ग मार्क कर रहे हैं। ऑप्शन सी चेक कीजिएगा, रियल बेसिक यूनिट, बिल्कुल सही, रियल है, बेसिक है, सबसे छोटा यूनिट है ऑफ क्लासिफिकेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है। क्वेश्चन हम क्रैक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टाइल होना चाहिए एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का, उसमें हमने तमाम ऑप्शंस को लाजमी पढ़ना है। ऑप्शन डी, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी ठीक है, गलत ये भी नहीं है। लोएस्ट यूनिट की हमने बात की, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ मिसिंग है, रियल का। असल में ऑप्शन ए को देखिएगा, शुरुआत की गई है लफ्ज़ आर्टिफिशियल से, तो आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं है तो रियल होना चाहिए। ये यहाँ बी में रियल है, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट का या बेसिक का वर्ड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको रॉन्ग मार्क किया। रियल बेसिक, यहाँ पर रियल का वर्ड भी है, बेसिक भी है, या बेसिक होता या लोएस्ट होता फिर भी ठीक होता। ऑप्शन डी में लोएस्ट तो लिखा है लेकिन रियल नहीं लिखा, तो इस वजह से रियल ना लिखे होने की वजह से आप इसको रॉन्ग मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन असल में BCQ है, वन बेस्ट आंसर, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वन बेस्ट है। ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।